आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे। पहले देखते हैं प्रस्तावना होती क्या है। प्रत्येक अधिनियम के आरंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जिसमें उन उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए वे अधिनियम पारित किया गया है। भारतीय संविधान के आरंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान का उद्देश्य बताती है। वेंकटरमन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस AIR 1951 के मामले में कहा गया था कि एक संविधान की प्रस्तावना को उसके लिए एक योजना के रूप में समझा जा सकता है। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्दार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना विभिन्न उद्देश्यों को प्रकट करती है। नंबर 1, हम भारत के लोग। इन शब्दों का अर्थ यह है कि भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है, अतः भारतीय संघ का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह ना तो संविधान को खत्म कर सकता है और न संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इस संविधान के निर्माता हैं तथा किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं। नंबर 2, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य, जिसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। तीसरा है लोकतंत्रात्मक राज्य। इसका अर्थ है कि भारत की सरकार शक्ति का स्रोत जनता है। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश चलाते हैं जो पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय नागरिकों को हर 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चौथा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जो 5वां है समाजवादी राज्य। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं, संपत्ति एवं साधनों का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा तथा धन पर केवल कुछ लोगों का नियंत्रण न होकर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। छठा है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राष्ट्रपति अब भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकेगा। 7वां है अखंडता। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उद्देशिका में अखंडता शब्द का पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भारत की अखंडता का हित सर्वोपरि है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इन दी बेरूबारी यूनियन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु केशवनंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973 में कहा गया कि बेरोजगारी यूनियन के मामले को पलट दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवनंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना तथा इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है, यह भी माना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।